दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो पहला न्यूज़ टॉपिक क्या हमारा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है ना। हाल ही में क्या मनाया गया है और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया गया, एक कब मनाया गया है और नेशनल का क्या होता है और इंटरनेशनल का क्या होता है, वर्ल्ड का क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यू वाटरवे अथॉरिटी मतलब इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का रीजनल ऑफिस खोला गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। इसके बारे में देखेंगे। अभी एक टर्म यूज है संजय। संजय क्या है? तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है संजय क्या है। तो संजय क्या है? बैटलफील्ड सर्वेलांस के लिए बनाया गया है। देखेंगे आगे इसके बारे में। अब उत्तर प्रदेश 76 फाउंडेशन डे क्या किया गया है? सेलिब्रेशन किया गया, स्थापना दिवस है ना, कि 76वां क्या है, स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कब से स्टार्ट किया जा रहा है। अब अगला न्यूज देखते हैं, खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया गेम सेलिब्रेट होता था, लेकिन इस बार विंटर का देखेंगे, है ना, समर का नहीं, विंटर का देखेंगे कहाँ पे हेल्ड होगा। जैसा कि विंटर लिखा है तो जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है वहीं पे होने की संभावना है, हम लोग आगे देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा जो प्रबंधन अवार्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किसे दिया गया है 2025 का, उसको देखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो ग्लोबल फायर पावर है मतलब मिलिट्री पावर किस देश का सबसे स्ट्रांग है, इसके बारे में रैंक डिसाइड हुआ है, उसको देखेंगे। अब देखेंगे इंडिया होस्ट करेगा फीडे वर्ल्ड कप। फीडे वर्ल्ड कप क्या है? पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि फीडे वर्ल्ड कप किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है चेस से। चेस गेम जो होता है उससे जुड़ा हुआ है फीडे वर्ल्ड कप 2025 का, ठीक है। कहाँ पे होल्ड होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के बारे में देखते हैं कि नेशनल जो गर्ल्स चाइल्ड डे है ना, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब किया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। आपको 24 जनवरी से एक चीज़ और याद होगा कि यूपी का स्थापना दिवस भी क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो पहली बात यहाँ के 24 जनवरी आप याद रखेंगे कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी, है ना। और 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारा क्या है, वर्ल्ड का है। और थीम 2025 का जो नेशनल हमारा गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट हुआ है उसका थीम क्या, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, है ना। तो ब्राइट फ्यूचर के लिए लड़कियों को क्या करना है, एम्पावर करना है, ठीक है, समझ आ रही है। अब एक है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफिस खोला गया है, रीजनल ऑफिस खोला गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। तो वाराणसी अब जानते हैं कि हल्दिया कहाँ से हल्दिया तक जाती है ना ये, कहाँ से कहाँ तक है, कमेंट करके बताइए। जो वाटरवे है ना, वाटरवे फर्स्ट है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है जो 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक होकर जाती है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पे खोला जा रहा है? वाराणसी में। किसका है? तो नेशनल वाटर 1 हाईवे का, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि संजय, संजय क्या है। ये टर्म पूछा जा सकता है कि संजय क्या है, तो कह सकता है कि किसी का नेम है, हाँ, कुछ ऐसे बना करके दे सकता है, या बटरफ्लाई है, कुछ इस प्रकार का। लेकिन क्या है, बैटल फील्ड मतलब युद्ध के मैदान में सर्विलांस का काम करेगा। जैसे आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लग गया तो आप रहे ना रहे, है ना, तो क्या करेगा वो, चौकन्ना देखेगा कौन क्या कर रहा है, कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। तो वैसे ही क्या करेगा ये संजय जो है, तो संजय क्या है, संजय एक कैमरा टाइप का है। क्या करेगा ये, बैटल फील्ड में युद्ध के ग्राउंड में इसको लगा दिया जाएगा, है ना, तो उसको सर्विलांस के काम करेगा, कौन एंट्री कर रहा है, कौन बॉर्डर एरिया में कौन आ रहा जा रहा है, कौन छुपा हुआ है, ये चीज़ें करेगा। और इसको डेवलप कौन किया है? इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी और एक और लोगों ने। कौन किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल कंपनी जो है, बेल कंपनी जानते हैं ना, बेल कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संजय को किसने डेवलप किया है, तो कह दिया गया कि ओनली इंडियन आर्मी द्वारा, नहीं, इंडियन आर्मी एज वेल एज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग रिमेंबर रखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का 76वां 76 याद रखिएगा कि 76 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो एक सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल चाइल्ड डे,
और दूसरा का क्या था, उत्तर प्रदेश का ये फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस। अच्छा, ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया, जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से, 2018 से इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से। हो सकता है कि एग्जाम में 2014 दिया हो, तो आप लोग को दिमाग में होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीते तो उसी साल से फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, 2018 आप याद रखिएगा। और इस बार का थीम क्या है 2025 का? तो थीम क्या है, तो ये जर्नी, यात्रा क्या है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। ए जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, विकास और संस्कृति का यात्रा। ठीक है। तो और उसके साथ साथ आप याद रखिए कि प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। अब ये आप लोग कमेंट बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो बना गया है, डैम है ना, डैम, ये कहाँ पे बना है? और फर्स्ट वुमन सीएम कौन है, महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी कब बनी थी मुख्यमंत्री? 1963 में। ये डेट भी आप रिमेम्बर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैचिंग कराने के लिए देख देता है कि सुचिता कृपलानी 1950 में बनी थी या 1963 या 1992 में, तो टफ क्वेश्चन हो सकता है। तो एक बार देखेंगे तो हो जाएगा, 1963 में, है ना। और फर्स्ट दलित सीएम मायावती जी थी, कब बनी थी ये पहली बार? 1995 में, 1995 में, है ना। अब यही देखते उत्तर प्रदेश पहले बड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो उत्तर प्रदेश से ही ईयर 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड काट करके बनाया गया इसको। ठीक है, उत्तराखंड क्या किया गया, बनाया गया, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से कुछ जिले काट करके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खेलो इंडिया गेम के बारे में। तो खेलो इंडिया गेम कहाँ पे होने वाला है? विंटर वाला, विंटर। तो विंटर सबसे अधिक कहाँ पड़ता है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मतलब 2025 का जो है लेह में होगा। कहाँ पे होगा? लेह में। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, आपको पता है। तो पहला एडिशन कब हुआ था? पहला एडिशन 2020 में हुआ था, गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग कहाँ पे है? गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और 2025 में कहाँ पे होने वाला है? लेह और लद्दाख में, है ना। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में पड़ता है। तो यहाँ पे 2 इवेंट होगा। क्या क्या होगा? एक आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, है ना, हॉकी और स्केटिंग यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, इसका 2 चरण में होगा। 2025 का जो होने वाला है 2 चरणों में, एक प्रथम चरण में, एक द्वितीय चरण में। तो प्रथम चरण में कहाँ होगा? लेह में होगा। दूसरी चरण कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं कि 2025 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? तो एक जो हमारा इनक्वाइस है, इनक्वाइस, INCOIS, इनक्वाइस संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, है ना। तो ओशियन में मान लीजिए कि ओशियन में कुछ भी ऐसी घटना घटती है, सुनामी आता है या कुछ ऐसा वेव्स आती है, उसके बारे में क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन देता है, तटवर्ती इलाकों या राज्यों को इन्फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 में इसी को क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि अच्छी भूमिका निभाया था। तो इनकोई जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। और ये स्थापित कब हुआ था? 1999 में, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। बहुत पहले भी मैं बताया था, इस बार भी देखिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर मतलब ये नहीं कि आग की पावर, है ना, आग की पावर की बात नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री की पावर बात कर रहे हैं कि किस देश की मिलिट्री पावर तगड़ी है। तो उस हिसाब से रैंक डिसाइड किया जाता है। तो इस बार इंडिया का 2025 में रैंक कितना है? तो रैंक हमारा है 4th है। देख सकते हैं यहाँ पर रैंक क्या है? 4th है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री उससे पहले है? तो उससे पहले कंट्री है USA है, फिर रशिया, चाइना, एंड देन लास्ट में कौन सा है?
मतलब इंडिया है चौथे नंबर पर, फोर्थ रैंक पे कौन सा है, इंडिया है। चौथे से पहले कौन है, यूएसए, रसिया और चाइना, ये 3 देश आगे हैं। अच्छा, कभी बात हो सकता है कि सबसे अधिक मिलिट्री मिलिट्री किस देश में है, तो सबसे अधिक मिलिट्री किस में है, चाइना में है। और दूसरे स्थान पर के स्थान है अपना इंडिया, प्यारा इंडिया है। अच्छा, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बना है उसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो ये भूटान है। भूटान, ठीक है, लास्ट में। कौन सा रैंक है, 145 है। तो पाकिस्तान, अपना पड़ोसी पाकिस्तान के क्या रैंक है, तो 12वां रैंक है ना। और एक और न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया होस्ट करेगा इस बार फीडे वर्ल्ड कप। तो फीडे वर्ल्ड कप क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जानना पड़ेगा कि फीडे वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, चेस से, है ना। चेस से संबंधित एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि 2025 में कौन सा देश फीडे वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है। दे देगा, चाइना कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, यूएसए कर रहा है, फ्रांस कर रहा है ना। याद रखिएगा 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बना टॉपिक से। और ये कब कर रहा है, अक्टूबर से नवंबर के टाइम में। अच्छा, अभी हाल में देखे होंगे डी गुकेश, सबसे कम उम्र के डी गुकेश जी हैं, डी गुकेश। गुकेश क्या हुए हैं, ये विनर हुए थे चेस में, है ना। तो इंडिया के टॉप चेस प्लेयर हैं डी गुकेश जी, इनको याद रखिएगा। और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखे यहाँ पे हैं, ठीक है।